प्रदेशाध्यक्ष बदलणार अशा चर्चा रंगू लागलेल्या आहेत. तुम्हाला कुठेतरी हटवलं जाणार आणि एक नवीन चेहरा तिथे दिला जाणार अशी चर्चा आहे. काय कोणी सांगितलं आपल्याला? कोणी सांगितलं? अशा बातम्या नाही, कोणी सांगितलं? नाही, कोणी सांगितलं? अच्छा, राजकीय अरे पण मला एक सांगा ना, कोणी सांगितलं त्याचे नाव सांगा, म्हणजे आपल्याला त्याच्यावर चर्चा कर. बेफजूल चर्चा करण्यामध्ये काही दम नाही आहे. मूळ प्रश्न असा आहे की आम्ही सीट शेअरिंगचं आमची चर्चा सुरू झालेली. आपण त्या मीटिंग आपण पाहतात, ते कव्हर पण आपण करतात. आता आम्ही जागा ज्या आता लढायच्या तर मेरिटप्रमाणे जो निर्णय होता, हायकमांडला पूर्ण रिपोर्ट देणं हे गरजेचं आहे. तो आम्ही रिपोर्ट दिला. आता काय प्लॅन करायचं त्याच्यावरची चर्चा आज होणार. आणि दिल्लीत आमचं हायकमांड आहे, त्यांच्याशी चर्चा करणं म्हणजे काय, आम्ही तिथं दुसऱ्या कामासाठी गेलो अशा पद्धतीची चर्चा करणं असं काय असेल मीडियाला? कारण की मीडियाजवळ तर ना महागाईवर चर्चा करायची भाषा आहे, ना शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, रोज आत्महत्या करतात आहेत, बेरोजगारांचे प्रश्न मांडायचे नाहीत, गरिबांचे प्रश्न मांडायचे नाही. फक्त या ज्या कुठल्याच चर्चा नाही त्या चर्चा बनवायचं असं कुठलं काम होत असेल तर आपला अधिकार आहे. तो तुमच्या अधिकारात आम्हाला विरोध करायचा काही कारण नाही. पुढील काळातही नानाच प्रदेशाध्यक्ष असतील. मी तुम्हाला सांगितलं, हे आज चर्चेचा विषय नाही आहे. आज चर्चेचा विषय आहे महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न. हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच्यासाठी आमची लढाई चालू आहे. आत्ता 26 तारखेला आमचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या महाराष्ट्रात येतात आहेत. त्यांचाही कार्यक्रमाचं एक अरेंजमेंट आम्हाला करायचं आहे. देखो, हम लोग लोकसभा इलेक्शन की सीट शेयरिंग का इशू हमारा चल रहा है, उसकी कंटिन्यू मीटिंग शुरू है. उस विषय में हम लोगों की चर्चा शुरू है. हाईकमांड से भी इस विषय पे डायलॉग होना चाहिए. हाईकमांड से भी इस सब विषयों को हमने क्या करना चाहिए उनसे मार्गदर्शन भी चाहिए. और रही हटाने की बात जो है, वो मीडिया के पास दूसरी कोई न्यूज़ नहीं है. बीजेपी जो देश बेच रही है उसके बारे में न्यूज़ नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये पार्टी अंतर्गत मामले में बहुत ज़्यादा मीडिया ने ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है. और मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा तो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ना महंगाई की बात करती है, ना बेरोजगार की बात करती है, ना किसान की बात करती है, ना देश की सीमाओं की बात करती है. चाइना घुस गया अपने देश के अंदर, उसके बारे में बात नहीं करती. ये विषयों में चर्चा होना चाहिए, लोगों में इसकी मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि लोक भावना यही है कि देश सुरक्षित रहे, महंगाई कम हो, बेरोजगारी ख़त्म हो, किसान को न्याय मिले. यही लोगों की उम्मीद है. पर बीजेपी सब जगह फेल हो चुकी है. और इस तरह की जो कोई घटना ही नहीं, उस घटनाओं के बारे में चर्चा करना यही हो रहा है तो मुश्किल है. किया है, साथ ही साथ वहाँ पर वीर सावरकर और हेगड़ेवार इनके सिलेबस निकाल दिया, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है. क्या यही कर्नाटक पैटर्न जो है महाराष्ट्र में लाया जाएगा? और इसको लेकर आपको भी सवाल पूछ रही है, उद्धव ठाकरे इनको भी सवाल पूछ रही है. नहीं, हमें बीजेपी ने पहला हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए कि महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में जो घृणास्पद बात उन लोगों ने की, उनका तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो, उनके आधा से ज़्यादा डजन के मंत्री हो, इन लोगों ने जिस तरह से वक्तव्य किया, क्या बीजेपी को इसलिए लोगों ने सत्ता में लाया? इसका जवाब देते. और विदेश में जब ये लोग जाते तो विदेश में जाके महात्मा गांधी का नाम लेते. इनको अगर दम है बीजेपी में तो सावरकर का नाम, हम सावरकर के देश के है, ऐसा इंग्लैंड में बोल के दिखाना चाहिए. वहाँ महात्मा गांधी का नाम क्यों बता रहे? मैं किसी के इसमें जाना नहीं चाहता. और बीजेपी ये तो जवाब दे ही, लेकिन बीजेपी ने महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए, किसान के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों ये विषय नहीं है? और ये सब चीज़ें जो है, ये चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए जो इशू है, वो इशू को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता. देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता समझदार है और बीजेपी का असली चेहरा लोगों ने समझ चुके हैं. और ऐसे ढकोसले बातों से कोई भी फर्क महाराष्ट्र और देश की जनता पे नहीं पड़ेगा. दिल्ली में प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम से जो मेमोरियल बना था और लाइब्रेरी बनी थी, उसका नाम हटाकर अब प्रधानमंत्री मेमोरियल और लाइब्रेरी कर दिया है. इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से गुजरात में, अहमदाबाद में जो स्टेडियम था, उसमें उनका नाम हटाकर
खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम लिखवा लिया। देश में तो नया कुछ बना नहीं रहे, लेकिन जो पुराना है उसके नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, उसी पे राजनीति करने का काम उनका शुरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए जब हमारे देश में कुछ नहीं था उस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और देश को कैसा आगे लेके गए। जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ पे सुई से रॉकेट तक बनाया, देश को प्रगतिशील बनाया। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादों को और विचारधारा को ख़त्म करना ये बीजेपी का प्लान है। उसके तहत रहकर ये मामला वो लोग कर रहे हैं और ये ज़्यादा दिन का खेल नहीं है, क्योंकि बीजेपी देश बेच के देश चला रही है। तो नाम बदलना उनका ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो। जो पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है, वो बीजेपी कर रही है। नाना, तुम्ही दिल्लीमध्ये गेला होता, तुमचा प्रदेश त्याला काँग्रेसने विरोध केलाय असं देखील राजकीय वर्तुळात आम्ही कुठलाही विरोध केलेला नाही। आम्ही महाविकास आघाडीची मीटिंग ज्यावेळी होईल त्यावेळेस याच्यावरचं पुन्हा चर्चा होईल आणि वज्रमूळ सभेच्या बाबतची चर्चा होईल। क्या मांगे ऐसी आ रही है कि आपको पद से हटा दिया जाए कि आप